जवाब देगी। जनता के बीच में हम प्रचार कर चुके, हम बता चुके जनता को, हमारा कोई दोष नहीं। 4000 रुपए में सरकार हमसे काम करवाना चाहती है। आज इस महंगाई में 4000 रुपए में काम करना संभव नहीं है। 4000 रुपए में कोई भी अपना परिवार नहीं चला सकता। एक अकेले व्यक्ति का भी गुजारा 4000 रुपए में नहीं हो सकता। एक आशा कैसे अपना परिवार चलाएगी? 18 साल से हम विभाग की सेवा कर रहे हैं। ये शर्म की बात है सरकारों के लिए कि हम स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, हमारे इलाज की गारंटी सरकारें नहीं कर पाई। ये सरकार के लिए जो है सबसे शर्मनाक बात है और सरकार को इसमें तुरंत सुधार करना चाहिए। सरकार आपको कह रही है तमाम आशाओं को आयुष्मान भारत का लाभार्थी बनाएंगे और हम बेहतर से बेहतर स्कीम के अंदर आशाओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे। ये सरकार अब कोशिश करने की बात कर रही है। हमने 1 महीना पहले नोटिस दिया, हमने हर महीने आंदोलन किया, सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। अब जब सरकार को ये लगा कि ये आंदोलन जो है आपकी कमर खोद देगा, गाँव बचाने के लायक नहीं बचोगे, तब जाकर के सरकार ने टेबल में आके बात की है। ये आपकी एकता और आपके संघर्ष का नतीजा है। आप एक रहिए, संघर्ष कीजिए। आज इस वक्त में जो भी आपको मिलेगा उसको अपनी जेब में डालिए और अगले संघर्ष की तैयारी कीजिए। आज ये जो पड़ाव है, आज इस पड़ाव को आप सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास कीजिए। ये 24 घंटे का हमारा पेपर बताएगा कि सरकार जो है वो क्या रुख अपनाएगी। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि इस देश का तो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया झूठ बोलने के लिए। तो हम जो है ये डबल इंजन की सरकार है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो मुख्यमंत्री का और बाकियों का क्या भरोसा करें? झूठों का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों का समाधान लिखित में नहीं कर देगी। जो भी मिले, जो भी सरकार घोषणा करेगी वो लिखित में देना होगा सरकार को। और हम मंजिल के बहुत करीब हैं, हम लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि चुनाव हम जो है 2024 तक आंदोलन करेंगे। हम 2024 तक नहीं, ये आंदोलन 2024 तक चलाएंगे। हम आंदोलन जब तक करेंगे, राज्य में चाहे कोई सरकार आए, कोई पार्टी आए, हम जब तक आंदोलन करेंगे, जब तक ये सरकारें हमें हमारी पॉलिसी को बदल करके हमें पक्का कर्मचारी नहीं बना देती, हम पक्के होने तक इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। और ये आंदोलन महिला होने के नाते हम तमाम प्रकार के शोषण से मुक्त समाज के लिए भी आंदोलन करेंगे और हम तमाम प्रकार के शोषण से मुक्त होने के लिए जो भी आंदोलन होंगे उनको मजबूत बनाएंगे। हमारी सरकार ये समझती है कि महिलाओं को डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन आपने संगठित होकर के एक झंडे के नीचे लड़ करके हरियाणा की सरकार को और देश की सरकार को ये बता दिया, जनता के लिए एक नया संदेश दिया कि महिलाएं एक होकर के जब लड़ती है तो किसी भी सरकार का जो है विरोध नहीं बचता। कोई सरकार आपके सामने टिक नहीं सकती, उसको जो है झुकना पड़ेगा, आपकी जायज मांगों को सुनना पड़ेगा, उनको पूरा करना पड़ेगा। और आज सबको ये संघर्ष जारी रखना होगा। हम जब तक आशा है ये संघर्ष जारी रहेगा, आप सब इस संघर्ष में आहुति डालोगे और अपने इस आंदोलन को सफल बनाओगे और 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचोगे। अगर हमारा आंदोलन जीता गया, अगर हमारा समझौता हो गया सरकार से, सरकार की तरफ से घोषणा हो गई तो ठीक, हम एक जीत का संदेश लेके पूरे देश की आशाओं के सामने जाएंगे। और अगर हमारा आंदोलन जारी रहा तो भी हम एक संदेश लेकर के पूरे देश की आशाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। उनको एक नया रास्ता बताएंगे, उनको बताएंगे कि हम इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं और हम अपनी सरकार को बेखूब कर लेकर के आए हैं। आप आइए हमारे साथ और पूरे देश में ऐसा ही आंदोलन खड़ा कीजिए ताकि हम पक्का कर्मचारी बन सके। और हम जीत गए तो हम ये संदेश लेकर के जाएंगे बल पर जो जीत हासिल की है और पूरे देश की आशाओं से अपील करेंगे कि अपने अपने राज्यों में आंदोलन करें और अपनी मांगों को मजबूत बनाएं और सरकार की इस पॉलिसी को चैलेंज करें। हम इस आंदोलन के माध्यम से नया रास्ता तय करेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, समय दिया, आप सब लड़ोगे, जीतोगे, संघर्ष करोगे, मैदान में डटे रहोगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबने मेरी बात सुनी, समय दिया। धन्यवाद।
हज़ारों की तादाद में हमारी आशा बहनें यहाँ पे आज धरने पे हैं। तो हम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट मैडम जी, आप इस सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ये सरकार नहीं सुन रही? आइए आप यहाँ। देखिए, सरकार के बारे में हम क्या कहेंगे। सरकार के बारे में जनता पहले से जानती है। सरकार तमाम विभागों को जो है निजी कर चुकी है और सरकार जो बचा हुआ है उसको भी निजी करने की तैयारी कर रही है। और हम जो है आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2.5 महीने से। जनता की आवाज़ को सरकार नहीं सुन रही है। हम केवल ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अंततः सरकार को जनता के पास आना है। जनता ही तय करती है कि कौन राज करेगा और राज वही करता है जो जनता की बात सुनता है। अगर सरकार जनता की बात नहीं सुनेगी तो जो है जनता उनको राज में नहीं जाने देगी, ये तय बात है। और सरकार को हम चेता रहे हैं कि आशा वर्कर्स की मांगों और समस्याओं के साथ साथ तमाम कर्मचारी और मजदूरों के आंदोलनों को देखते हुए तमाम जो जनता है उसके मुद्दों का समाधान किया जाए। धन्यवाद मैडम। मध्यम आपका परिचय? मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव हूँ। धन्यवाद मैडम। मैडम जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी जो आशा बहनें आज इस धरने पर बैठी हैं, इसकी वजह से हमारा जो समाज कितना प्रभावित हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जच्चाएँ मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, टीकाकरण बाधित हो रहा है, ANC के चेकअप नहीं हो रहे, बच्चों के टीकाकरण नहीं हो रहा, कैंप नहीं लग रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा फील्ड में। जनता जनार्दन बहुत परेशान हो रही है। हम इस सरकार को बताना चाहते हैं, आशा के बारे में नहीं सोच सकते तो जनता जनार्दन के बारे में तो सोच ले सरकार। मुख्यमंत्री साहब, जनता बहुत परेशान हो रही है। क्या अभी तक किसी से बात हुई है मैडम अपनी? हाँ, हमारी 2 बार वार्ता हो चुकी है। मुख्यमंत्री का PA राजेश कुल्लर, चीफ सेक्रेटरी, उनसे 2 बार वार्ता हो चुकी है। कुछ बातें पॉजिटिव हुई हैं और देखो अभी 1 हफ्ते का और टाइम मांगा। ठीक है, धन्यवाद मैडम।